हेलो गाइस, वेलकम टू ETF स्विंग ट्रेडर। तो चलते हैं अपने ज़ीरोधा के अकाउंट में और देख लेते हैं हमारे ज़ीरोधा के अकाउंट में अपने ETFs के होल्डिंग्स के आज के परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे ज़ीरोधा के अकाउंट में हम लोग आ चुके हैं। डे PNL में आज हम लोग को 164 रुपीज़ का लॉस हुआ है। परसेंटेज में अगर देखेंगे तो 0.18% का लॉस देखने को मिल रहा है। तो अभी हम लोग का पूरा पोर्टफोलियो में जो ओवरऑल लॉस है 3.37% का है। निफ्टी लगभग 6.5% करेक्ट हुआ है और हमारा पोर्टफोलियो अभी भी बस 3.5% ही करेक्ट है। तो जिनको भी डर लग रहा है, जो नए मेंबर है, एकदम पेशेंस बना के रखिए और एकदम स्ट्रेटेजी को आराम से फॉलो कीजिए। जब मार्केट रिकवर करेगा तो आपका जो लॉस है रिकवर भी हो जाएगा और आप प्रॉफिट में भी आ जाएंगे। डरना नहीं है, स्ट्रेटेजी को, रूल को डिसिप्लिन के साथ फॉलो कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। तो चलते हैं, देख लेते हैं एक बार कि कौन कौन से ऐसे ETFs हैं जो अभी के समय हम लोग को 3% से ज़्यादा का प्रॉफिट दे रहे हैं और कौन कौन से ऐसे ETFs हैं जो अभी के समय हम लोग को 3% से ज़्यादा के लॉसेस दे रहे हैं। तो यहाँ पे मफांग, इसमें कल हम लोग को 6% का टारगेट हिट हुआ था, उसके बाद बैक आ गया, आज भी ये माइनस में ही क्लोज हुआ है। तो बस इसमें 3.91% का हम लोग का अभी के समय प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। बाकी जितने भी ETFs हैं इनमें अभी 3% नहीं आए हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे ETFs हैं जो अभी के समय हम लोग को 3% से ज़्यादा के लॉसेस दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लूँगा। सबसे पहला PSU बैंक बीज, इसमें हम लोग को 7.85% का लॉस देखने को मिल रहा है। PSU बैंक आई ETF, इसमें हम लोग को 7.11% का लॉस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन आ सकता है कि एवरेज आउट नहीं हुआ। तो आज के दिन भी हम लोग ने एक नया ETF बाई किया है। इसमें मौका था कल एवरेज करने का, पर हम लोग को मिला नहीं। मोर डिफेंस में हम लोग को 7.09% का लॉस देखने को मिल रहा है। ऑटो आई ETF, इसमें हम लोग को 6.57% का लॉस देखने को मिल रहा है। FMCGI ETF, इसमें हम लोग को 6.21% का लॉस देखने को मिल रहा है। ऑटो बीज में हम लोग को 6.16% का लॉस देखने को मिल रहा है। निफ्टी बीज में हम लोग को 4.60% का लॉस देखने को मिल रहा है। वहीं पे CPSE ETF, इसमें हम लोग को 4.40% का लॉस देखने को मिल रहा है। HDFC PSU BK, इसमें हम लोग को 4.25% का लॉस देखने को मिल रहा है। मोर रियलिटी में हम लोग को 4.15% का लॉस देखने को मिल रहा है। EV इंडिया में हम लोग को 3.81% का लॉस देखने को मिल रहा है। तो लॉस के लिस्ट जो है बहुत लंबे हो चुके हैं। लो वॉल आई ETF, इसमें हम लोग को 3.78% का लॉस देखने को मिल रहा है। कंज्यूम बीज में हम लोग को 3.53% का लॉस देखने को मिल रहा है। HDFC NIF 100 में हम लोग को 3.41% का लॉस देखने को मिल रहा है। इंफ्रा आई ETF, इसमें हम लोग को 3.24% का लॉस देखने को मिल रहा है। ICICI B22, इसमें हम लोग को 3.10% का लॉस देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी सारे ETFs है जिसमें अभी हम लोग को 3% से ज़्यादा के लॉसेस हो रहे हैं। तो केवल बस आपका ही पोर्टफोलियो रेड नहीं हुआ, मेरा भी पोर्टफोलियो रेड है, पर डरना नहीं है। डिसिप्लिन और रूल को फॉलो कीजिए, स्ट्रैटेजी को अच्छे से फॉलो कीजिए। ये लॉस रिकवर जल्द हो जाएंगे। मार्केट जब पुल बैक लेगा तो सारे लॉसेस जो रिकवर आराम से हो जाएंगे। स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। तो चलिए एक बार अपने होल्डिंग सेक्शन में मैं ले चलता हूं और देख लेते हैं कि आज के दिन हम लोगों ने कौन से ETF बाई या सेल किया है। तो यहाँ पे आज हमने MNC ETF को बाई किया है। यहाँ पे मैं टेलीग्राम चैनल पे भी आप लोग को ले चल कर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने पोस्ट किया था 2 बजे एकदम से, तो उसके हिसाब से MNC ही हम लोग का बाइंग आ रहा था। FMCG हम लोग का बाइंग किया हुआ है और सेकेंड रैंक पे MNC आ रहा था। तो आज के दिन हम लोग ने MNC को बाई किया और इसको मैंने बाई किया था 2:38 में और आप लोग के साथ शेयर किया है 2:39 में। 1 मिनट के डिफरेंस में आप लोग के साथ शेयर भी मैंने कर दिया था। तो आज के दिन हम लोग ने स्ट्रैटेजी के हिसाब से बस एक ही ETF बाई किया है और हमारे होल्डिंग्स में अभी टोटल 26 प्लस आज का वालों को मिला के 27 ETF हो गया है। और मैं हमेशा फोकस करता हूँ बाइंग पे, क्योंकि जब तक आपका बाइंग नहीं होगा तब तक आप उसमें प्रॉफिट बुक नहीं कर पाएंगे, सेलिंग नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा बाइंग में फोकस करना है और अभी काफ़ी सारे ETF जो है डिस्काउंट रेट में मिल रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ले लेते हैं 1-2 कमेंट सेक्शन से कमेंट। तो यहाँ पे एक सर का कमेंट आया था, इसमें एक ऑप्शन है, यानी ये कल के वीडियो में मैंने जो एक बताया था, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे, कि हम लोग ने कल का वीडियो में एक टॉपिक को लेकर के डिस्कस किया था कि एक ही सेक्टर से हम लोग का बाइंग अगर होता है तो हाँ, इसको लेके कि यहाँ पे एक ही सेक्टर से ITBs IT ETF, इसको हम लोग ने 3 है सेम सेक्टर के 3 ETF को हम लोग ने बाई किया है, किसी सर ने बाई किया था सेम प्राइस में।
तो ये गलती ना हो इसलिए मैंने क्या बोला था, यहाँ पे आपका मिनिमम जो है गैप रहना चाहिए, यानी डिस्काउंट रहना चाहिए। फर्स्ट आपने आईटी बाई किया, सेकेंड वाला का गैप आपको -2% में होना चाहिए, इससे 2% कम में मिलना चाहिए आपको। और थर्ड टाइम अगर बाई कर रहे हो तो सेकेंड वाले से आपको 2% डिस्काउंट में मिलना चाहिए। तो आज इन सर का क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा। इसमें एक ऑप्शन ये कर सकते हैं, जो ETF सेम कैटेगरी वाले हैं उसमें से जो ETF अच्छा है उसी को लिस्ट में रखेंगे और बाकी को लिस्ट में से डिलीट कर देंगे, फिर कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो एक्चुअल में कन्फ्यूज़न का यहाँ पे कोई बात नहीं है। यहाँ पे बात हो गया, देखिए कन्फ्यूज़न करनी है, हम लोगों ने 2-4 ETF एक्स्ट्रा क्यों रखे हैं, तो बात को थोड़ा सा समझिएगा। देखिए स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपने पहले दिन में IT बाई कर लिया, ठीक है, हम लोग ने बाई कर लिया। सेकंड दिन IT सेक्टर और 3 से 4% करेक्ट हो जाता है, तो आप क्या बस एक ही IT को लेके छोड़ देंगे? नहीं, इसमें क्या करना है, ये अल्केमिस्ट थ्योरी है, ये और एक जो है स्ट्रेटेजी है महेश कौशिक सर जी का ही, जाके देखिएगा, उसमें अच्छे से समझे सर ने समझाया कि 2-4% का अगर फिर से इसमें करेक्शन मिल जाता है, यानी डिफरेंस आ जाता है, तो आप नेक्स्ट ETF बाई कीजिए, क्योंकि इसमें हम लोग को 6% बुक करना है, पर ये अब पहले ही 3% या 2% गिर गया है। पर ऐसा नहीं है कि हम लोग ने ETF बाई किया और वो हम लोग को रिटर्न देना शुरू कर देगा, वहाँ से वो गिर भी सकता है। तो मान लेते हैं यहाँ से अगर 2% गिरा और हमने बाई नहीं किया तो हम लोग को 8% तक का वेट करना पड़ेगा, और यहाँ से फिर से और अगर 2% करेक्ट हो गया तो फिर हम लोग को -4 + 6 टोटल 10% का हम लोग को वेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए ये थ्योरी है कि स्ट्रेटजी या थ्योरी पकड़ लीजिए, फर्स्ट ETF अपने बाई किया सेम सेक्टर का, उसके बाद मिनिमम 2% डिस्काउंट पे दूसरा वाला बाइंग करेंगे, अगर यहाँ से भी गिरता है तो तीसरा ETF हम लोग बाइंग करेंगे -2% डिस्काउंट, यानी पहले वाले से दूसरे वाला 2% डिस्काउंट पे और दूसरे वाले से तीसरे वाला और 2% डिस्काउंट पे। तब आपका क्या होगा, जब प्रॉफिट बुक होना शुरू होगा, यानी मार्केट जब पुल बैक लेगा और सबसे पहले आपका इसमें 6% बुक आ जाएगा, फिर मार्केट अगर वहाँ से 2% और मूव कर गया, अप मूव कर गया, तो इस सेकंड वाले में आपका 2% का प्रॉफिट बुक आ जाएगा, और लास्ट में फिर से अगर यहाँ पे तीसरे वाले ETF ने भी 2% अप मूव दे दिया और, तो आपका इस हिसाब से प्रॉफिट बुक हो जाएगा। तो स्ट्रैटेजी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, जैसा है वैसे करके ही चलिए। अगर आपको पर्सनली ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं एक ही ETF का सेम कैटेगरी में बाय करूं, तो आप उसको मिस कर सकते हैं। पर मेरे हिसाब से क्या है, अगर ETF को हम लोग नंबर ऑफ़ ETFs रिड्यूस कर देंगे तो हम लोग को ट्रेड भी कम मिलेंगे। अभी मार्केट डिस्काउंट में है तो आपको काफ़ी सारे ETF देखने को मिल रहे हैं, पर एक समय ऐसा भी आता है कि हम लोग के लिस्ट में एक भी ETF बाइंग का नहीं रहता है, तो इसलिए हम लोगों ने 120 यहाँ पे ETF ले रखे हैं। और महेश कौशिक सर जी का जो ETF का लिस्ट था उसमें 180 के अबव था, तो वहाँ से हम लोगों ने ETF को काफ़ी ETFs को छाटे हैं जिनका वॉल्यूम लगभग 50,000 के नीचे आता है, उन ETF को हम लोग ने हटा दिया। उसके बाद हम लोग के पास 120 प्योरली ETF बचे हैं जिसके वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं, और एक एक कैटेगरी से लगभग 3-4 ETFs है। हाँ, तो एक बाई करके, 2 बाई करके, 3 बाई कर लिया, पर ज़्यादा पैसा भी एक ही ETF में लगना नहीं चाहिए, इस चीज़ का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।